पास्टर जी, एक और सवाल हमारे पास आया है हाँ जी जो मैं बाइबल के वचन में से आपसे पूछना जी। चाहूंगी। मरकुस 2 अध्याय उसका 21 और 22 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा है, हम्म कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहनावे पर नहीं लगाते, हम्म नहीं तो पैबंद उसमें से कुछ और खींच लेगा, हम्म अर्थात नया पुराने से, और वह और फट जाएगा। हम्म नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। क्या इस वचन से आप कुछ हमें समझा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्या है कि यीशु मसीह जो यहाँ बात कर रहे हैं, हाँ जी। यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि हमारी जिंदगी जो है नई होनी चाहिए। जी। कपड़े की अगर हम बात करें तो उस जमाने में जो कपड़े हुआ करते थे, जी। कोरे कपड़े का जो पैबंद बताया उन्होंने, उस जी। जमाने में जो कपड़े हुआ करते थे वो इस तरह के कपड़े थे कि वो हर धुलाई के बाद, जी। हर एक धुलाई के बाद वे सिकुड़ते थे। जी। सिकुड़ते थे वो, मतलब छोटे होते थे, जी। छोटे हो जाते थे। आज भी बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं मार्केट के अंदर, जब हम खरीदते हैं जी। जी। तो वो लंबे होते हैं, जी। खुले होते हैं, जी। लेकिन जैसे जैसे उन्हें धोते हैं वो छोटे होते रहते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक हो हाँ जाते हैं जी। ना, छोटे हाँ होते जी। रहते हैं, जी। सिकुड़ते रहते हैं तो छोटे हो जाते हैं। और क्या होता है कि कपड़ा छोटे होते होते उनका कपड़ा जो है, एक लिमिट होती थी, एक मतलब एक लिमिट में आके वो वहां पे रुक जाता है, फिर वो उससे छोटा नहीं होता, जी। उससे छोटा नहीं होएगा, वो सिकुड़ेगा नहीं उससे ज्यादा, जी। उतना ही सिकुड़ सकता है वो, तो वो वहां पे पहुंच जाता है। जी। तो वो कपड़ा है पुराना, कि जी। जितना सिकुड़ सकता था, श्रिंक हो सकता था, वो हो गया है कपड़ा, हो गया है। अब नहीं सिकुड़ेगा वो। जी। तो अब एक नया कपड़ा हम लेते हैं, जी। पुराना कपड़ा सिकुड़ चुका था, जितना जी। सिकुड़ चुका है, जी। अब हम नया कपड़ा लेंगे और नए कपड़े को पुराने कपड़े के ऊपर पैबंद लगाएंगे, पैच लगाएंगे। जी। तो जब वो धुलेगा कपड़ा, जी। दोनों कपड़े धुलेंगे साथ में, जी। पैच के साथ धुलेगा जी। वो, जी। तो जो कपड़ा है, नया कपड़ा, जी। ये और सिकुड़ेगा, ये सिकुड़ेगा। जी। पुराना कपड़ा तो सिकुड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो सिकुड़ चुका है। जी। वो नया कपड़ा सिकुड़ता है तो वो उसके अंदर से वो खिंचाव होगा जी। और कपड़ा फट जाएगा। फट जाएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ जी। कपड़ा क्या होगा? फट जाएगा। फट जाएगा। जी। नया कपड़ा हर धुलाई में, जो नया कपड़ा है हर धुलाई में वो श्रिंक होगा, श्रिंक होगा। वो सिकुड़ेगा। हाँ जी। पुराना कपड़े की हिम्मत खत्म हो चुकी है, जी। उसकी हिम्मत अब खत्म हो चुकी है, जी। तो वो फटेगा, फिर फट जाएगा फिर वो। जी। वैसे ही हमारी जिंदगी जो है, हमारी जिंदगी की पुरानी चीजों की हिम्मत खत्म हो चुकी है, जी। पुरानी सोच की हिम्मत खत्म हो चुकी है। और जब हम यीशु मसीह को उस पर लगाते हैं तो यीशु मसीह हमें कहते हैं कि करना है, जी। और करना है, और प्रार्थना करनी है, और हिम्मत, जी। और चर्च में काम करना है, और सेवा करनी है, और सुसमाचार सुनाना है, वो और ज्यादा काम के लिए बोलता है। जी। तो हमारी तो हिम्मत, पुराने मनुष्य की हिम्मत तो टूटी हुई है, बिल्कुल जी। बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो हमें पुराना मनुष्य में मरना है, जी। पैच नहीं लगाना यीशु जी। मसीह को, पैच की तरह नहीं, टैग की तरह नहीं, जी। बल्कि यीशु मसीह को नए वस्त्र की तरह पहन लेना है। जी। बिल्कुल। पुराना कपड़ा नहीं चाहिए, जी। यीशु मसीह को एक टैग की तरह या पैच की तरह नहीं लगाना, जी। बल्कि पूरी तरह से यीशु मसीह को पहनना है, जी। नया कपड़ा, जी। ताकि हम उसकी वेशभूषा में आ सके। समझे आप? हाँ जी। दाखरस का मतलब, दाखरस का मतलब है कि दाखरस जो है ये अंगूरों से बनता था, दाखों से बनता था मतलब, हाँ जी। और ये खट्टा होता था। जी। आप खट्टे की जब भी बात करते हैं, आज के दिन में भी खट्टे की जब हम बात करते हैं तो खट्टा, खट्टे का मतलब होता है, खट्टा है जो कि दूध को फाड़ने के लिए काम आता है। जी। जब दूध को हम दही बनाते हैं हाँ जी। या हाँ कुछ भी जी। करते हैं तो उसके अंदर खट्टा डालते हैं, जी। खमीर डालते हैं, ये खमीर की बात हो रही है। जी। और खमीर खट्टा है,
जी। आज भी बेकरी के अंदर, घरों के अंदर भी, पर बेकरी के अंदर आज भी जो है खमीर इस्तेमाल की जाती हाँ है। जी, हाँ जी। खमीर लिक्विड भी होता है, ड्राई भी होता है। जी, खमीर ऐसा भी होता है जो एक्टिव पोजीशन में रहता है। एक्चुअली में खमीर को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये एक जीवित कीड़ा है, जी, जीवित एक जर्म्स कह सकते हैं, जी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। खमीर जो है वो जीवित है। जी, माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तो वो क्या है, बैक्टीरिया है, कीटाणु है, मतलब वो, सॉरी, बैक्टीरिया है, वो जर्म्स है, जीवित है जी, खमीर। जी, सो खमीर जो है वो अपना लेवल बदलता है, यानी कि मात्रा बदलता है अपनी। जैसे कि आप जो जो इडली बनाते हैं, जी, इडली इडली का जो वो बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, बैटर। बैटर हाँ बनाते हैं, जी, हाँ उसके जी। अंदर हम खमीर डाल देते हैं उस बैटर के अंदर। और थोड़ा होता है, लेकिन सुबह तक वो बहुत ज्यादा हो जाता है, हाँ जी, जी, बहुत ज्यादा। मात्रा बढ़ा दी उसने, जी, क्या की मात्रा बढ़ा दी, क्यों? खट्टा डाला उसमें, जी, खमीर डाला उसमें। और दाखरस के अंदर टोटली खमीर है, ओरिजिनल खमीर, खट्टा दाखरस में। और मशकें जो हुआ करती थी उस जमाने में, चमड़े की मशकें थी, जानवरों के जी, चमड़े की थी मशकें। और नई मशकों के अंदर क्या होता है, फाइबर्स होते हैं, जी, छेद होते हैं उनके अंदर। जी, तो जब जब दाखरस उनमें डाला जाता है जी, तो दाखरस मात्रा बढ़ाता है अपनी, एक्चुअली में जी, साइज बढ़ाता है अपना, एक्चुअली में, क्योंकि जी, वो खट्टा है, जी, वो साइज बढ़ाता है अपना। जब वो साइज बढ़ाता है अपना, तो मशकें, जो नई मशकें हैं, जी, उनमें फाइबर्स है, वो नई है बिल्कुल, वो भी अपना साइज बढ़ाती है, जी, वो भी साइज बढ़ाती है, जी, मतलब झेल लेती है उसको। पुरानी मशकों का जो फाइबर्स हैं, जो छेद हैं, जो छिद्र हैं, वो खत्म हो गए होते हैं, वो जी, पुरानी हो गई, कठोर हो गई है। जी, और जब दाखरस साइज बढ़ाता है, मात्रा बढ़ाता है अपनी, जी, तो दाखरस जो मशकें हैं फट जाती हैं, फटना शुरू करती हैं, लीक हो जाती हैं मशकें। तो कहने का मतलब ये, हमारा पुराना मनुष्यत्व अगर हम परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर ले लें और वही चीजें रखें, जी, तो समस्याएं आ सकती हैं, बीमारियां आ सकती हैं, बहुत सारे कष्ट आ सकते हैं, फट सकते हैं हम। जी, हमें परमेश्वर के आत्मा को, उसके अभिषेक को जब लेना है, तो मश्क नहीं होनी चाहिए, हमारी सोच नहीं होनी चाहिए, जी, हमारे विचार नहीं होने चाहिए। हमें यह सोचना है कि अब मेरी ताकत नहीं, परमेश्वर की ताकत से काम होगा। जी, अब मेरी बुद्धि नहीं, परमेश्वर की बुद्धि से काम होगा। जी, अब मेरे अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार काम होगा। मेरी भावनाओं के अनुसार नहीं, पवित्र आत्मा के अनुसार कार्य होगा मेरी जी, जिंदगी में। सो नई मश्क का मतलब, नए कपड़े का मतलब है नई सोच। जी, और वो सोच हो अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू होली स्पिरिट, जी, पवित्र आत्मा के अनुसार। जो काम हम नहीं भी कर सकते, वी कैन डू इट, जी, हम कर सकते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जो हम सोच नहीं सकते कि हम यहां तक पहुंचेंगे, हम पहुंच सकते हैं जी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इफ ही अलाउज अस। अगर वो हमें अनुमति दे, जी, अगर वो हमें अनुग्रह दे, तो वी कैन डू इट, जी, हम कर सकते हैं। हमें ऐसी सोच रखनी है, हम पवित्र हो सकते हैं, जी, हम पाप को छोड़ सकते हैं, जी, हम परमेश्वर के लिए हम जी सकते हैं, जी, हम अपने धन को परमेश्वर के लिए हम दे सकते हैं। हमारी कंजूसी, हमारा जो लालच है, वो हमें रोक नहीं पाएगा, ऐसी सोच। जी, हम परमेश्वर के लिए जब देंगे, जब करेंगे, चाहे तन से, मन से, धन से, तो हमें 100 गुना परमेश्वर और आशीर्वाद देगा। जी, ये सोच हम रख सकते हैं, ये विश्वास हम रख सकते हैं, भरोसा हम रख सकते हैं। ये जी, नई सोच की बातें हैं सारी। पुरानी सोच जो है, पुराना मनुष्यत्व जो है, वो बहुत सारे पाप, बहुत सारे लालच, बहुत सारी जड़ों में फंसा हुआ है वो पाप की। जी, और जब पवित्र आत्मा आता है, तो वो कहेगा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और फिर हम जब नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम कहते नहीं, पवित्र आत्मा आप आइए, आइए, तो हमारा शरीर फटने लगता है, हाँ जी। समस्याएं होने लगती है। इसका मतलब यही है, जी, मतलब हम हमें नई एक सोच। एक साथ 2 नाव में पाँव नहीं दो रख नावों में सकते। पाँव जी, नहीं रख सकते, जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा सही बात। पास्टर जी आपने हम्म इन वचनों से हमें समझाया हम्म, और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं या इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीषित कर रहे हैं। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक प्रभु यू, गॉड आपको ब्लेस बहुत यू। आशीष दे। उम्मीद है आज आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे और अगर आपका भी कोई सवाल है परमेश्वर के वचन से, बाइबल से या कोई भी सवाल अगर आप करना चाहते हैं
तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियोस बनाने में, पॉडकास्ट करने में हमारी टीम जो है बहुत मेहनत कर रही है। परमेश्वर के सेवक और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें हमें सहायता कर रहे हैं। उन सब के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु ने और भी ज़्यादा अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को, हमें इंस्टा पर फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और इसी तरह से एक बार फिर से कुछ समय बाद हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी। थैंक प्रभु यू, गॉड आपको ब्लेस बहुत यू। आशीष दे।